अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी सहेली, आज हम एक ऐसी बाबरकत रात के बारे में बात करेंगे जो अल्लाह की रहमतों से भरी हुई है, जिसमें गुनाह बख्श दिए जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और साल भर के मामलात तय कर दिए जाते हैं। ये है शब बारात, यानी मग़फ़रत और बरकत की रात। शब बारात की फजीलत और अहमियत। यह मुबारक रात शाबान की 15वीं रात होती है। इस रात को अल्लाह ताला अपनी रहमत से बेशुमार लोगों को माफ़ कर देता है और इनके गुनाहों को बख्श देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस रात आसमानी दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और बनी कल्ब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। ये वो रात है जिसमें हमारे अगले साल के लिए तकदीर लिखी जाती है, यानी हमारा रिज़्क, सेहत और ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते तहरीर करते हैं। इसलिए हमें इस रात को गफलत में नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि खूब इबादत करनी चाहिए। शब बारात में करने वाले अहम अमल। यह रात इबादत, दुआ और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने का बेहतरीन मौका है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। नवाफिल पढ़ें। कम अज़ कम 2 रिकत नफिल ज़रूर पढ़ें, लेकिन अगर मुमकिन हो तो 8 रिकत या 12 रिकत भी अदा करें। बाज़ बुज़ुर्गाने दीन ने 100 रिकत नफिल 2-2 रिकत करके पढ़ने का भी जिक्र किया है, लेकिन यह लाजमी नहीं, सिर्फ मुस्तहब है। 6 रिकत नफिल ऐसी भी पढ़ी जाती है जिसमें पहली 2 रिकत सेहत के लिए, दूसरी 2 रिज़्क के लिए और आखिरी 2 ईमान की मजबूती के लिए पढ़ी जाती है। कुरान की तिलावत करें। सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह दुखान और सूरह रहमान की तिलावत करें। सूरह यासीन को 3 बार पढ़ना मुस्तहब समझा जाता है। पहली बार लंबी उम्र के लिए, दूसरी बार परेशानियों से निजात के लिए और तीसरी बार रिज़्क में बरकत के लिए। इस्तग़फ़ार और तौबा करें। अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगें और दिल से तौबा करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह बार बार पढ़ें और दिल में कहें, ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। रोज़ा रखें। 15 शाबान का रोज़ा रखना मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शाबान में रोज़े रखते थे और फरमाया, ये महीना रमज़ान की तैयारी का है। सदका और खैरात करें। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, किसी गरीब की मदद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका मुसीबतों को टाल देता है और ज़िंदगी में बरकत लाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए और वहाँ दफन मोमिनीन के लिए दुआ फरमाई। हमें भी अपने मरहूम वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए दुआ करनी चाहिए। शब बारात के मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत। प्यारी बहनों, इस मुबारक रात के बारे में चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली, ये इबादत फ़र्ज़ नहीं, नफिल और मुस्तहब हैं। तीसरी, इबादत दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से करें ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल हो। घरों में बरकत अता फरमा और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, जो बेरोज़गार हैं इन्हें रोज़गार दे, जो बीमार हैं इन्हें सेहत दे, जो परेशान हैं इनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और कोई मशवरा देना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।